2025 में महापर्व कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन मना रहे हैं। और कुंभ का मतलब घड़ा होता है, जिस घड़े के अंदर पानी को कंटेन करने की, पानी को संग्रहण करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ये महाकुंभ हो रहा है, बहुत बड़ा पर्व है। 144 साल के बाद ये महापर्व कुंभ आ रहा है और इसमें सब स्नान करने के लिए यहां आए हुए हैं। जो त्रिवेणी स्थान है, यहां 3 धाराएं आती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना और गंगा तो दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। हमारे उत्तराखंड यमुनोत्री से बहती हुई यमुना जी यहाँ पर आती है और गंगोत्री से हमारी गंगा जी आती है। इस समय हम लोगों ने काफी पानी को टेहरी बांध से छोड़ा है। 150 मिलियन एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया है, जिससे कि यहाँ पर साधु संतों को आचमन करने की और स्नान करने में दिक्कत ना हो, उन्हें स्वच्छ जल की प्राप्ति हो। माननीय योगी जी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है और जो अनेक प्रांतों से लोग आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख करके योगी जी की प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार से बड़ी सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई और यहाँ पर इतनी संख्या में आप लोग आए हुए हैं कि हम सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं। सत्संग की गंगा में जब डुबकी लगाई जाती है तो मानस में लिखा है, काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं कोई। कि काक होए पिक बको मराला, कि कौवा जो है वो कोयल बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, जो संसार के अंदर आप चेंजेस चाहते हैं, संसार के अंदर जो परिवर्तन चाहते हैं, पहले वो परिवर्तन अपने जीवन में लाओ, संसार में अपने आप परिवर्तन आएगा। You have to change yourself। और इस बात को समझाने के लिए हमारे संतों ने प्रयाग की महिमा बताई, त्रिवेणी की महिमा बताई, पर इसका एक बड़ा सूक्ष्म सटल अर्थ भी है। अभी अभी महात्मा जी ने बताया, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, ये भुकुटी के स्थान पर इनका मिलन होता है और उसको भी त्रिवेणी कहा गया। 2 नदियां दृष्टिगोचर होती हैं, यमुना और गंगा, और सरस्वती ये माना जाता है कि किले के नीचे नीचे अंडरग्राउंड होकर के वो आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जब यहाँ साधु संतों के सत्संग को सुनेंगे, गंगा और यमुना के किनारे पर बैठ करके संतों के सत्संग का श्रवण करेंगे, उससे जो विवेक पैदा होगा, उस विवेक से जो सरस्वती है उसमें हम स्नान कर पाएंगे, जो ज्ञान की गंगा है उसमें स्नान कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका,
काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा है। मथुरा तो नगरी भी है, पर संतों ने उसका संकेत क्या दिया कि तुम्हारा मन मथुरा है, दिल क्या है? द्वारिका है, और ये काया क्या है? काशी है। और इसके अंदर मन मंदिर तर भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। वो एक शब्द मेरे प्राणों में बसता है, उस शब्द को जानना है जिसके लिए कहा शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द खटाखट आछे। समुद्र मंथन जब हुआ, देवता दानवर लड़ रहे थे, ऋषि मुनियों ने कहा कि क्यों नहीं तुम समुद्र का मंथन करते हो, चर्न द ओशन, और उसमें से कई रत्न निकलेंगे। तो चर्निंग ऑफ द ओशन शुरू हो गया, समुद्र का मंथन शुरू हो गया। उसमें से 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला हलाहल विष। आपने देखा होगा, अगर घर के बड़े आप हैं, अग्रज हैं, तो आपको भी विषपान करना पड़ेगा। कोई ना कोई बात जरूर कहेगा। जैसे सीता जी के लिए एक धोबी ने कहा, तो विषपान करना पड़ेगा, पर विष को केवल अपने कंठ तक रखना है, शरीर के अंदर उसको नहीं आने देना है। अपने जीवन को उस कटुता से प्रभावित नहीं होने देना है। ये शिव ने किया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उनका कंठ नीला पड़ गया, पर कंठ से नीचे उन्होंने विष को नहीं आने दिया। और सारे संसार का हलाहल विष, काल कूट फल दीन अमी को, वो काल कूट फल विष जो था उसको पान किया। और जो 14वां रत्न निकला, वो निकला अमृत, अमृत कलश। अमृत का मतलब इमोर्टैलिटी, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं शास्त्रों में, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। वो अमरता का जो है एसेंस जो है, वो है अमृत। तो अमृत निकला, झगड़ा होने लगा, तो घड़े से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। और ये मान्यता है कि प्रयागराज में एक बूंद गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी, और एक नासिक में गिरी। ये 4 बूंदें गिरी धरती के ऊपर, और 4 जगहों पर 12 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि के बाद वो अमृत की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञानी है उन्हें पता है कि महाराज की 4 क्रियाएं, वो 4 अमृत की बूंदें हैं जो धरती पर गिरी, जो मानवों को मिली, जो गुरु महाराज अपने भक्तों को देते हैं। इसीलिए कहा, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहे 4 फल अछत तनु। 4 फलों की जीते जी प्राप्ति होती है, साध समाज प्रयाग। क्योंकि ये तो चलता फिरता प्रयागराज है, जहां जहां संत ज्ञान का प्रवचन करते हैं, सत्य की बात बताते हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। वो डिस्कोर्स जो आपका सत्य से परिचय करा दे, सत्य से मिलवा दे, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। तो हमारे संतों ने
जो हो रहा है इसका भी मिनिचराइजेशन किया, इसको भी मिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर बताया कि ये ईड़ा पिघला सुषमना, यमुना, गंगा और सरस्वती जब आप संतों का साथ करेंगे, जिसके लिए भगवान नवदा भक्ति में कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? सच्चे साधुओं का साथ करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और मेरा जो गुणानुवाद है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सत्संग है, मेरी जो स्पिरिचुअल वार्ता है, उसके साथ प्रेम करना, उसको सुनना, श्रवण करना, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग आए। अगर हम बुरी बातों की चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर हम सत्संग की चर्चा करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, रचनात्मक विचार आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसका भी एक मिनिएचर है। जैसे बहुत बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बैंक बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उनका नक्शा होता है। और नक्शा जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, कहाँ पर डक्ट्स हैं, कहाँ पर टनल है, कहाँ पर क्या चीज रखी है, वो आपको नक्शे के अंदर सारगर्भित रूप से पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी नक्शे के रूप में ये सारी बातें बताई हैं। तुम्हारे अंदर भी यमुना है, तुम्हारे अंदर भी सरस्वती है, और जहां साधु संतों का आना होगा, सत्संग प्रवचन होंगे, धार्मिक जहां पर वातावरण होगा, और हजारों लोग स्नान करने के लिए, पहले तो शरीर का जो रोग है, शरीर का जो मल है, उसे दूर करना है। दूसरा, जो ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं, वो मन के मैल को दूर करते हैं। तो मन के मैल को दूर करना, क्योंकि ये जो कुंभ आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है, सबसे बड़ा जनता का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। तो इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन, ऐसा योग पड़ा, और उस योग के अंदर महत्व मिला किसको? अमृत के कलश को, जिसके लिए देवता दानव लड़ रहे थे, जिसके लिए आदमी घूम रहा है। आपने देखा होगा, यहाँ रात्रि को लोग घूमते हैं, कहाँ भोजन मिल रहा है तो वहां लंबी लाइन बनी हुई है, कहीं पर कोई पिक्चर चल रही है तो उसको देख रहा है, कई कानों से संगीत सुन रहा है, पर ये सरस्वती नहीं है। यहां सरस्वती का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज से है, और स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब वो ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है, जो आदमी को अमर बनाता है। तो इसके लिए हमारे संतों ने खेचरी मुद्रा का जिक्र किया, और पीनियल ग्लैंड से वो अमृत जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारे संतों ने कहा कि बरसे कमल भीगे पानी, ये जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर से अमृत टपकता है, उस अमृत का साधक पान करता है जिसने गुरु को बनाया हो, और जिसका गुरु ही नहीं है। नारद जी भगवान के पास जाते थे, भगवान से वार्तालाप करते थे, भगवान से बातचीत करते थे। हाँ। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम्हारा गुरु नहीं है नारद जी, इसलिए जहां तुम पैर रखते हो वो मट्टी अपवित्र हो जाती है।
नारद ने कहा, मैं इतना बड़ा विद्वान आदमी, इतना नॉलेजेबल आदमी हूं, शास्त्रों को जानता हूं, और मैं जहां पैर रख रहा हूं वहां की मट्टी खोदी जा रही है, क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया। तो संकल्प लिया कि प्रातः काल मैं नदी के किनारे जाऊंगा, जो व्यक्ति मुझे पहले मिलेगा उसी को गुरु बनाऊंगा। ये संकल्प लेके चल पड़ते हैं। सवेरे प्रातः काल ब्रह्म बेला में सामने एक मछुआरा आ रहा था, उसी को प्रणाम किया, कहा, साहब आप मेरे गुरु हैं। भगवान के पास बड़ी प्रसन्नता से पहुंचे और कहने लगे, प्रभु मैंने गुरु बना लिया है, पर वो मछुआरा है। भगवान ने कहा, पर क्यों लगा दिया? जब गुरु बना दिया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो जी को बताए। जब आपने इन्फिनिटी को पा लिया, ये पर क्यों लगाया? कहा, आपको तो अब नरक जाना पड़ेगा। बड़े परेशान हो गए नारद जी कि अच्छा गुरु बनाया, अब नरक भी जाना पड़ रहा है, पर गलती मेरी ही है जो मैंने गुरु महाराज के आगे पर लगा दिया, पर मछुआरा है।